नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम कथा को विभिन्न रामायणों के संदर्भ में देख रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि राम ने वनगमन हेतु माता कौशल्या को तरह तरह से समझाया था। राम के लिए सीता को मनाना भी कम आसान नहीं था। सभी राम काव्यों में इस बात का उल्लेख है कि राम वन की कठिनाइयों का हवाला देते हुए सीता को महल में ही रहने की सलाह देते हैं और सीता दृढ़ निश्चय अपना व्यक्त करती है कि वह राम के साथ वन को अवश्य जाएगी। किंतु विभिन्न राम काव्यों में सीता का विरोध अलग अलग शब्दों और तरह तरह के भावों के साथ व्यक्त हुआ है। विशेषकर वाल्मीकि रामायण की सीता और रामचरितमानस की सीता यहाँ पर बिल्कुल अलग चित्रित हुई है। आइए आज इसे ही देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता कड़े शब्दों में महल में ही रहने की राम की सलाह का विरोध करती है। वनवास की कठिनाइयों को बताते हुए जब राम उन्हें समझाते हैं कि वे अयोध्या में ही रहे, सास ससुर की सेवा करे तथा राजा भरत की अनुगामिनी होकर रहे, क्योंकि राजा को किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं करना चाहिए। इस पर सीता कुपित होकर उनसे कह उठती है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में माता पिता के द्वारा मैं पर्याप्त शिक्षित हूँ। इस समय मुझे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ वन को अवश्य जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीता यह भी कहती है कि पिता के घर में ब्राह्मणों के मुख से मैं यह सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना होगा, इसीलिए सदा से ही वन में रहने के लिए मैं उत्साहित रही हूँ। सुख मिले या दुख मिले, दोनों ही अवस्था में आपके साथ चलूँगी। यदि आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं विष खा लूँगी या आग में कूद पड़ूँगी। इस पर भी जब राम उन्हें वनवास से निवृत्त करने हेतु तरह तरह से फिर समझाते हैं, तब स्वाभिमान के कारण जनक नंदिनी राम पर आक्षेप करते हुए कई चुभती हुई बातें कहती हैं। जैसे वे कहती हैं, राम, क्या मेरे पिता जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह सोचा था कि राम स्त्रियम पुरुष विग्रहम, अर्थात राम पुरुष के रूप में स्त्री ही हैं। आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं, उस भरत का के वशवर्ती होकर त्वम तस्य भव, अर्थात आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। आगे सीता बड़ी विनम्रता पूर्वक कहती हैं, आपके पीछे पीछे कंटकों से भरपूर वन में चलने पर मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि वन के मार्ग मुझे रुई के समान कोमल लगेंगे। मैं कभी भी महल की याद नहीं करूँगी। आपका साथ मेरे लिए स्वर्ग और आपके बिना मेरे लिए नर्क है। इस प्रकार बहुत देर तक विलाप करने के बाद जनक नंदिनी संतप्त होकर राम का आलिंगन कर फूट फूट कर रो पड़ती है। तब रामभद्र कहते हैं, देवी, तुम्हारी हार्दिक अभिलाषा जाने बिना तुम्हें वनवासिनी बनाना मैं किसी तरह उचित नहीं समझता था। प्रिय, अब मैं तुम्हें वन चलने की आज्ञा देता हूँ। तमिलकंब रामायण में सीता के महल में वल्कलधारी राम वनगमन के लिए तैयार होकर पहुँचते हैं। सीता को अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं थी। निश्चय ही वह आश्चर्यचकित थी, और जब राम ने कहा कि वे पिता की आज्ञा से वन जा रहे हैं, बस वन देखकर लौट आएंगे, तुम दुखी मत होना, तब सीता रोने लगी। इसलिए नहीं कि पति को राजतिलक के स्थान पर वनवास मिला है। उनके कानों को पति का यह निर्मम वाक्य जलाने लगा कि मैं मन जा रहा हूँ, तुम दुखी मत होना। वह कहती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने का आपने निश्चय किया है, यह पवित्र आचरण है, बहुत अच्छी बात है, किंतु आप मुझे
अयोध्या में ठहरने जो कह रहे हो, इससे तो मेरे प्राण ही निकले जा रहे हैं। राम द्वारा सीता को वनवास की कठिनाइयाँ बताने पर यहाँ सीता राम से कोई बहस नहीं करती। वह मौन भाव से अंतःपुर जाती है और थोड़ी देर बाद जब अंतःपुर से निकलती है तो सब उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वल्कल वस्त्र धारण कर लिए थे। इतना ही नहीं, वह पति का हाथ अपने हाथ में लेकर एकदम वन जाने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। कन्नड़ 2वें रामायण में सीता को बताए बिना ही राम वनगमन के लिए प्रस्तुत हो कैकेयी के महल में चले जाते हैं। जब सीता यह सब सुनती है तो दौड़ती हुई कैकेयी के महल में पहुंचती है और सीधे राम के चरणों में गिरकर उनसे पूछती है, क्या सुगंध सुमन से, चांदनी चंद्रमा से और कीर्ति सद्धर्म से अलग रह सकती है, जो मैं आपसे अलग होकर रह पाऊंगी? यहाँ भी किसी तरह राम के साथ जानने की वह आज्ञा पा ही लेती हैं। संस्कृत अध्यात्म रामायण में राम स्वयं सीता के पास पहुंचकर उन्हें कैकेयी के वरों की बात बताते हैं। यहाँ भी वैदेही किसी पर कोई आक्षेप नहीं करती, किंतु जब राम कहते हैं शीघ्रम गमिष्यामि माँ विघ्नम कुरु भामिनी, अर्थात मैं शीघ्र ही बन जाऊंगा, तुम कोई विघ्न मत खड़ा करना, इस पर सीता प्रीतिपूर्वक कहती है अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात त्वम एष्यसि, अर्थात वन तो पहले मैं जाऊंगी, आप बाद में मेरे पीछे आना। इस प्रसंग को कश्मीरी रामायण रामावतार चरित में कवि श्री प्रकाश ने सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। देखिए, राम ने कहा, तू यहीं बैठ, तू सफ़र की दुश्वारियों को नहीं सह सकेगी। सीता बोली, आपके बिना तो मेरे लिए दिन भी रात है। उन्होंने कहा, तेरे चलने से भूमि काँप उठेगी। सीता बोली, यही तो मेरे कर्म लेख में बंधा था। उन्होंने कहा, तू यहीं रहकर मोतियों की माला से खेल। सीता बोली, यदि आप गए तो मैं क्षण भर में अपना अंत कर लूँगी। उन्होंने कहा, तू तो नाजुक गुल की तरह है। सीता बोली, आपकी दूरी उसे जला देगी। उन्होंने कहा, तू तो 14वीं का लुभावना चांद है। वह बोली, आपकी दूरी मेरे जख्मों पर नमक का काम करेगी। उन्होंने कहा, तू यहीं बैठ, तू तो बाग की नरगिस है। वह बोली, आपकी ऐसी बातों ने ही मेरे दिल पर दाग लगाया है। अंत में राम कहते हैं, सुन, अब तो इतना मत रो, तू बहुत रो चुकी। तू रोती है तो मेरे दिल के शीशे पर पत्थर गिरते हैं। अब तो खुश हो जा और चलने की तैयारी कर। इस तरह राम के कहने पर अंततः भोजपत्र पहनकर सीता भी राम के साथ जाने तैयार हो जाती है। सीता की इस समय की भावनाओं का एक और सुंदर दृश्य तुलसीदास ने मानस में उकेरा है। मानस की सीता यहाँ अन्य रामायणों की सीता से काफ़ी भिन्न चित्रित हुई है। तुलसी की सीता कुछ भीरू है, मितभाषी है। वह बिना कुछ अधिक कहे ही राम तक अपना दृढ़ मंतव्य पहुँचा देती है। राम के वनवास की खबर उन्हें अपने महल में मिलती है तो वह तत्काल कौशल्या के महल में उपस्थित हो जाती है। सीता मौन भाव से सास को प्रणाम कर उनके समक्ष जा बैठती है। बस एक ही बात रह रह कर उनके मन में घुमड़ती है कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना, अर्थात नाथ के साथ मेरे प्राण तन के साथ जाएंगे या केवल प्राण जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। सास के समक्ष कुछ कहना मर्यादाहीनता होगी। कौशल्या भी सब समझती है, किंतु जिसे कभी पलंग के नीचे पैर न रखने दिया हो, जिसे कभी दीप बाती नहीं टारन कहा हूँ, अर्थात दीपक की बाती भी हिलाने के लिए नहीं कहा हो, ऐसी सीता बन जाना चाहती है। कैसे कहें वह राम से? यह तो चित्रलिखित कभी देखी डराती, अर्थात तस्वीर में बंदर को देख लेती है तो उससे भी डरती है। फिर राम सब कुछ समझ जाते हैं, फिर भी वे सीता को समझाते हैं, कमल के समान चरणों से भला तुम वन के कटीली राहों पर कैसे चलोगी?
फिर वहाँ तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। विपन्न विपत्ति नहीं जाई बखानी, अर्थात जंगल की जो विपत्ति है उसे बखान नहीं किया जा सकता। तुम वन के योग्य नहीं हो, तुम्हें वन ले जाऊं तो लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल में रहने वाली हंसनी क्या खारे समुद्र में रह सकती है? राम के ये वचन सीता के आंसुओं की धार को और भी तेज कर देते हैं। वह जानती है कि स्वामी ने उसके भले के लिए ही सीख दी है, किंतु उनके लिए पिय वियोग सम दुख जग नाही। वह कहती हैं, जह लगे नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु पिय हितिर निहु के ताते। अर्थात सारे नेह नाते, धन घर नगर राज्य और सारी पृथ्वी पति के बिना स्त्री के लिए शोक का समाज है। जहाँ तक वन के कष्ट है वह भी मेरे लिए आपके साथ स्वर्ग के तुल्य होंगे, कंदमूल अमृत के समान होंगे। वन एवं पर्वत आपके साथ अयोध्या के महल के समान होंगे। मुझे वन में चलने में कोई थकावट नहीं होगी। अंत में सीता दुखी होकर कहती है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहु भोगू। ठीक है, जब ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय नहीं फटा तो मालूम होता है कि यह प्राण आपके वियोग को भी सह लेंगे। राम समझ गए कि सीता सचमुच उनके बिना जीवित नहीं रहेगी। हटी राखे नहीं राख ही प्राणा। अतः उन्होंने सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दे दी। अब बारी अनुज लक्ष्मण को समझाने की थी। इस घटना से ज्वालामुखी के समान फटने वाले सौमित्र का अत्यंत सुंदर चित्रण विभिन्न रामायणकारों ने अलग अलग ढंग से किया है। अगले अंक में इसे ही देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा तो आपको आज का यह अंक अपने कमेंट से अवगत कराइएगा। धन्यवाद।